दोस्तों, जब भी हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे हैरत अंगेज होती है उस दौरान बनाई गई इमारतें, क्योंकि उन इमारतों की बनावट ऐसी होती है कि देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसका निर्माण कैसे किया गया होगा। उन प्राचीन इमारतों में कहीं ना कहीं एक दैवीय शक्ति की कल्पना करके लोग ये कहते हैं कि हो ना हो इसमें कुछ रहस्यमयी शक्तियों की भी भागीदारी रही होगी। लेकिन ये बात तो इतिहास की थी। लेकिन बात अगर आज के समय की यानी 20वीं सदी की करें तो उसमें भी हमारे पास कुछ ऐसी उदाहरण हैं जिनका निर्माण उन्हीं इमारतों की तरह हैरान कर देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अकेले 23 साल की अपनी लगातार मेहनत में एक ऐसे बेसमेंट को तैयार किया जिसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अमेजिंग इंसान के द्वारा बनाया गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्मेनिया में एक इंसान जिसका नाम लेवॉन था, वो अपने देश में आम सी जिंदगी जीता था। लेकिन उसकी जिंदगी देखते ही देखते तब खास हो गई जब उसने अपनी आधी उम्र बीत जाने के बाद ऐसा कुछ कर दिखाया जो आज लोगों को हैरान कर देता है। उसने एक ऐसे अंडरग्राउंड एंटीक स्टाइल शहर का निर्माण किया जिसे देखने वाले कभी मानने को तैयार नहीं होते हैं कि इसे महज एक इंसान ने चंद औजारों की मदद से बनाया होगा। कहानी शुरू होती है 1985 से, जब 44 साल के लेवॉन अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपनी जमीन के एक निचले हिस्से में खुदाई कर रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी चाहती थी कि उनके पति जो खाली बैठे हैं वो खुद ही थोड़ी खुदाई करके घर के नीचे बेसमेंट का निर्माण करें। खैर, उस दिन लेवॉन के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने खुदाई का काम शुरू किया। जैसे ही उन्होंने कुछ देर की खुदाई की तो उनके फावड़े के नीचे पत्थर आया। इसके बाद वो उस जगह से हटकर दूसरी जगह चले गए और वहां पर खुदाई करने लगे। लेकिन दोबारा भी उनके फावड़े के नीचे ऐसे ही पत्थर आने लगे जो उनके फावड़े से कटते नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपना काम रोका नहीं और देखते ही देखते लेवॉन ने ऐसे ही खुदाई करते हुए कुछ ही दिनों में अच्छी खासी सुरंग बना डाली। अब उन्हें इस खुदाई के काम में मजा आने लगा था, क्योंकि इन्हें सुरंग में अलग ही दुनिया नजर आने लगी थी। कुछ दिनों बाद पत्नी को भी लगने लगा कि जब से उन्होंने खुदाई का काम अपने सर लिया है तब से वो बिल्कुल अलग इंसान बन गए, क्योंकि लेवॉन को घूमने का बहुत शौक था और ज्यादातर समय वो अपने दोस्तों के साथ बिताते थे। लेकिन इस काम में आने के बाद उनका ज्यादातर समय इसी में बीतने लगा। अब वो घूमना फिरना छोड़ चुके थे। काम ऐसे ही चलता रहा, खुदाई वैसे ही जारी रही। इस काम के कारण सुरंग में देखते ही देखते लेवॉन ने एक बड़ा सा कमरा बना दिया। कमरा बन जाने के बाद पत्नी को लगा कि लेवॉन कुछ ज्यादा ही समय इस काम में देने लगे, इसीलिए उन्होंने लेवॉन को अब काम बंद करने के लिए कह दिया था। लेकिन लेवॉन का मन इस काम में इतना रम चुका था कि उन्होंने पत्नी की बात को अनसुना कर दिया। करीब 1 साल का समय बीत चुका था। बेसाल्ट की कठोर चट्टानों को काटते काटते उनके छेनी और हथौड़े भी घिस गए थे। लेकिन इसके बावजूद वो नए औजारों की मदद से दिन में 17 घंटे काम करते और महज 4 घंटे सोते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बेसमेंट में कमरे भी बढ़ने लगे। अब उनकी पत्नी भी समझ गई थी कि वो उनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि एक तरह से ये उनकी पत्नी की रिक्वेस्ट थी। उनकी रिक्वेस्ट के बावजूद बेसमेंट में काम करते करते लेवॉन अब एक शहर के निर्माण में लग गए थे, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। और अब यही प्रोजेक्ट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। कई साल बीत चुके थे। इस बीच कई बार उनकी तबीयत भी खराब हुई और उन्हें काम को बीच में रोकना पड़ा। लेकिन वो काम को लेकर अपनी सोच को कभी नहीं रोकते थे और हर बार सोचते थे कि इस बार वो क्या नया करेंगे। वो लगातार 17 घंटे तो काम करते ही थे, लेकिन जब कभी रम जाते थे तो दिन में खाना पीना छोड़कर भी काम ही करते रह जाते थे। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने दिन में एक बार खाना खाना ही सही समझा। उनके इस पैशन को देखकर उनकी पत्नी हार गई थी और पड़ोसी हैरान थे कि आखिर वो लगातार ये काम कैसे कर सकते हैं। क्या उनके अंदर कोई ऐसी दैवीय शक्ति आ गई थी या वो पागल हो गए? लेकिन इसके बावजूद लेवॉन पर किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उस दौर में आर्मेनिया का बुरा वक्त चल रहा था और पूरे शहर में लाइट नहीं आती थी। शुरुआती काम में तो रोशनी की ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बेसमेंट में अंदर खुदाई होने लगी थी तो लेवॉन को लाइट की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब लाइट नहीं होती थी तो लेवॉन घर से एक मोमबत्ती उठाते थे और जहाँ खुदाई करते थे वहां पर ले जाकर रखते थे, और जब तक मोमबत्ती बुझ नहीं जाती थी तब तक उस दीवार को या उस पत्थर को काटते रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि 7 सेंटीमीटर से ज्यादा वो एक दिन में कभी खुदाई नहीं कर सके। इसके बावजूद उनकी खुदाई सालों साल चली थी। उन्हें नए नए कमरे, नई नई आकृतियां, नई बनावट बनाने में मजा आने लगा था। वो अब सिर्फ कमरे ही नहीं बना रहे थे बल्कि उन कमरों को सजा भी रहे थे। सजाने का मतलब ये था कि वो उन दीवारों पर नक्काशी भी करते थे जो बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी एंटीक किले या महल के अंदर की नक्काशी होती है, जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि इसे एक इंसान ने अपनी सोच और अपनी समझ से बनाया है, और वो भी बिना मशीन के। लोग लगातार उनसे पूछते रहे कि आखिर वो इतना काम और इतना सुंदर काम कैसे कर लेते हैं। लेवॉन हर बार उन्हें एक ही जवाब देते थे कि भगवान ने उन्हें यह हुनर दिया है कि वो एक बेहतरीन शहर का निर्माण कर सके, और उनकी पूरी जिंदगी भगवान के इसी हुनर के हवाले है।
23 साल तक दिन रात अपनी मेहनत के बाद लिवॉन ने करीब 7 मंजिला अंडरग्राउंड शहर का निर्माण कर दिया, जिसमें मंजिल की हाइट का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि एक मंजिल करीब 30 मीटर गहरी थी और पहली मंजिल में सीढ़ियां ही 23 थी। खुदाई के दौरान लिवॉन ने करीब 600 ट्रक मिट्टी और पत्थर को इस शहर से निकाला था। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 मंजिला अंडरग्राउंड शहर कितना बड़ा होगा दोस्तों। 23 साल की लगातार मेहनत के बाद 67 साल की उम्र में साल 2008 में लिवॉन की मौत हो गई, लेकिन मरने के समय भी उन्होंने माना था कि अभी भी उनका ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, जिसे बनाने में करीब 30 साल का समय और लगने वाला था। वो तो मर गए, लेकिन उनका बना बनाया शहर धीरे धीरे आर्मेनिया से लेकर पूरी दुनिया में फेमस होने लगा। लोग इस शहर को देखने के लिए आने लगे और यहाँ आकर जब भी वो बेसमेंट या कमरे या उसकी सीढ़ियों की बनावट को देखते हैं तो उनकी हैरानी का अंदाजा नहीं रहता। लिवॉन की पत्नी, जिनके कहने पर एक तरह से लिवॉन ने इस बेसमेंट का निर्माण किया था, वो अपने पति के मर जाने से दुखी तो थी, लेकिन उनके पास उनके पति द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन शहर था, जिसे वो बड़े उत्साह के साथ हर आने वाले यात्री को दिखाती थी और उस बेसमेंट का हर कोना खुद घुमाती थी। कहा जाता है कि आज तक इस जगह को देखने के लिए दुनिया भर से करीब 3 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं और हर साल उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है। कहते ये भी हैं कि लोग जब भी इस बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो वो बिना किसी के कहे भी वहां पर तमाम तरह की मन्नतें मांगने लगते हैं। इसी कारण इस बेसमेंट को एक डिवाइन अंडरग्राउंड बेसमेंट भी कहा जाता है, जिसे लिवॉन ने अकेले 23 साल की मेहनत के साथ तैयार किया था। आपका इस अंडरग्राउंड बेसमेंट के बारे में क्या ख्याल है दोस्तों, और क्या आप में भी उनकी तरह कुछ कर दिखाने का जज्बा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।